आद्या ने व्हाट्सएप पर लिखा है कि मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं। मेरे 10 और 14 साल के दो बच्चे हैं। आद्या का कहना है कि मैंने अपने स्ट्रेस और टेंशन को दूर करने के लिए काफी कुछ सुना है, पढ़ा भी है। मैंने आपकी मास्टर क्लास 3 जिसका टाइटल है व्हाट इज बिहाइंड योर स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी सुना है। आपने बताया कि स्ट्रेस बिना कारण नहीं होता। स्ट्रेस के पीछे हमारी कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई विचार होता है। ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन इतना जान लेने से भी टेंशन खत्म तो नहीं हुई। हालांकि कभी लगता है कि ठीक है, टेंशन तो सभी को होती है, ये तो जीवन का हिस्सा ही है। लेकिन कभी टेंशन की वजह से घुटन भी होती ही है। तो अब ये बताएं कि क्या टेंशन को नॉर्मल मानकर चलते रहें या फिर इसके लिए कुछ किया जाए। नमस्कार सभी को। मैं श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग से सुमिता। आद्या के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे साथ हैं रिलेशनशिप एक्सपर्ट शांति पाहवा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओवर टू शांति मैम। हाँ सुमिता, असल में तनाव एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें से तुम बाहर आना चाहते हो और इस स्थिति से बाहर आने के लिए पूरी कोशिश भी करते हो। लेकिन जब तुम इससे बाहर आ नहीं पाते तो खुद को दिलासा देने के लिए खुद को कहते हो कि आजकल तो सभी को कोई ना कोई टेंशन रहता ही है। कौन है ऐसा जिसे टेंशन ना हो? थोड़ी बहुत टेंशन होना तो चलता है। और इस थोड़ी बहुत टेंशन की आड़ में तुम कितना झेल जाते हो, तुम्हें एहसास तो होता है, पर दिलासा दिए जाते हो। एक तरफ तो टेंशन को नॉर्मल मानकर रफा दफा करने की कोशिश करते रहते हो, दूसरी तरफ बैक ऑफ द माइंड एक ख्याल हर वक्त चलता ही रहता है कि जब तक ऐसा या वैसा नहीं हो जाता तब तक ये टेंशन तो रहेगी ही। यानी जब तक ये बॉस है, ऐसी पत्नी है, या ऐसा पति है, ऐसा बच्चा है, ऐसे पड़ोसी हैं, ऐसी आर्थिक स्थिति है, टेंशन तो होगी ही। यानी कि टेंशन को दूर करने के लिए मुझे तो कुछ करना नहीं है। जब ये लोग या ये परिस्थितियां बदलेंगी तभी मेरी टेंशन दूर होगी। और हम ऑब्जर्व ही नहीं करते खुद को कि परिस्थितियां तो बदलती ही रहती हैं। परिस्थितियां बदलने से टेंशन का विषय बदल जाता है, पर टेंशन वहीं की वहीं रहती है। अब यहाँ मेरा एक प्रश्न है आपसे कि टेंशन को दूर करने के लिए बताने वाले इतने लोग हैं, बुक्स हैं, इंटरनेट पर टेंशन के उपाय के नाम पर इतना मटेरियल है। हमारे आसपास कितने ही गुरु हैं। यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियोस हैं जो हमें स्ट्रेस और टेंशन को दूर करने की विधियां बता रहे हैं। हम सभी आद्या की तरह पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, फॉलो करने की कोशिश भी करते हैं। तो फिर आपके अनुसार क्या कारण हो सकता है कि ज्यादातर लोग इस समस्या से निकल ही नहीं पाते। देखो, वो इसलिए कि तुम्हारे पास टेंशन है, टेंशन मिटाने के उपाय भी हैं। मतलब ये कि बीमारी भी है, इलाज भी है, लेकिन तुम टेंशन के उपाय उपलब्ध होते हुए भी अपनी टेंशन से निकल नहीं पा रहे। तो तुम्हारे पास इसके कारण है। पहला, तुमने खुद को दिलासा देना सीख लिया और अपनी टेंशन के साथ ही जीवन को जीने का ढंग मान लिया। दूसरा, कोई बता भी रहा हो उपाय तो तुम वो उपाय सुन तो लेते हो, अपनी नोटबुक में लिख कर भी रख लेते हो, लेकिन करते कुछ भी नहीं हो। तुम बताने वालों की वाहवाह करते हो, उनके आगे सर झुकाते हो, उनके गुणगान करते हो, लेकिन उनके बताए हुए उपाय नहीं करते। और हो तो ये भी सकता है कि जो उपाय तुम्हें बताए गए हों उन्हें तुमने ठीक से किया भी हो, लेकिन हाँ, पर ये भी तो है। ये भी तो हो सकता है ना कि सुनने वालों में कुछ लोग ऐसे भी हों जिन्होंने अपनी टेंशन को दूर करने के लिए उपायों को एक्सप्लोर भी किया हो, बताए गए ढंग से काम भी किया हो, मगर फिर भी उनकी टेंशन दूर नहीं हुई। तो आप क्या कहेंगी उन लोगों के लिए। हाँ सुनीता, मैं इसी बात पर आ रही थी। अगर तुमने उपाय किए और फिर भी टेंशन दूर नहीं हुई, तो मैं कहूंगी उस उपाय को छोड़कर, उस गुरु, उस किताब को, उस विधि को छोड़कर कुछ और नया ट्राई करो। जो उपाय काम नहीं कर रहे उसे ही अंतिम उपाय मानकर रुक जाना भी तो नासमझी ही है। आप कह रही हैं जो उपाय काम नहीं कर रहे उन्हें छोड़कर कुछ और कुछ नया ट्राई करो। पर ये बात तो बड़ी कंफ्यूजिंग हो गई, क्योंकि ऐसे तो हजारों विधियां हैं, क्या क्या ट्राई किया जा सकता है। नहीं नहीं, हजारों विद्या नहीं है। ठीक से देख पाओ, या कि जरा रुक कर 20-30 दिन भी लगाओ, तो पता लगेगा कि 5-7 ही ढंग है। जैसे कि तुम्हें लगता है कि हर आदमी की अलग अलग कारणों से टेंशन होती है, सभी की अलग अलग चिंताएं होती हैं,
तो क्या दुनिया में अगर 7 अरब लोग हैं तो 7 अरब प्रकार की चिंताएं होंगी? अब तुम अगर ठहर कर पूरा ना सोचो, फिर हजारों चिंताएं हैं, हजारों भय हैं, हजारों निराशाएं हैं, हजारों अधूरी आकांक्षाएं भी हैं, फिर उनके हजारों इलाज हैं, हजारों उपाय हैं। जब चिंताएं हजार हो सकती हैं तो फिर उनके उपाय भी तो हजार होंगे ही। लेकिन ऐसा है नहीं। गौर से देखो तो 4-5 तरह की मूल चिंताएं होती हैं। धन कमाने की, हेल्थ की, संबंधों की, नाम कमाने की, अपनी या अपनों की मृत्यु की, और मोटे तौर पर देखा जाए तो ये भी बस 2 ही तरह की चिंताएं हैं। एक वो जो है उसको खो जाने की चिंता, दूसरा जो नहीं है उसको पाने की परेशानी। आपका मतलब है कि टेंशन को दूर करने के लिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो वर्क नहीं कर रहा, तो क्या हमने गलत तरीके को पकड़ लिया है? देखो सुमिता, मैं ये कह रही हूँ कि तुम अपनी टेंशन को दूर करने के उपायों को सिर्फ सुनते रहो, लेकिन करो कुछ नहीं। क्योंकि यदि तुमने कुछ किया होता तो या तो तनाव दूर होता या तुम उपायों को छोड़ देते। मगर तुम सुनते जाते हो, पढ़ते जाते हो, विचार करते रहते हो, मंथन करते हो, परंतु जैसा बताया जाता है वैसा प्रयोग नहीं करते। उस प्रयोग में तुम कांट छांट कर लेते हो। मुझे लगता है कि अगर उपाय करना ही हो तो जैसा जैसा कहा जाए वैसा पूरी तरह करो। आधा अधूरा खतरनाक है। किसी पर भी तुम्हें पूरा भरोसा नहीं है तो कुछ भी मत करो, ये ज्यादा ठीक होगा। आप कह रही हैं कि अपनी टेंशन दूर करने के लिए आधा अधूरा करने से अच्छा है कि तुम कुछ भी मत करो। पर मुझे लगता है कि इस बात से तो सुनने वाले शायद कंफ्यूज होंगे। इसे थोड़ा और क्लियर करें। देखो, इस बात को ऐसे समझो कि जैसे कि तुम्हें सभी डॉक्टर्स अपने हार्ट की सर्जरी कराने की राय दे रहे हैं, लेकिन तुम अपने हार्ट की सर्जरी नहीं करवाना चाहते। ये ठीक है, बजाय इसके कि तुम कहो कि ऑपरेशन तो कर दो, मगर ऑपरेशन को मेरे कहे ढंग से करो। यानी तुम चाहो कि कट 6 इंच का नहीं लगना चाहिए, 4 इंच का लगा दो। ये दवा नहीं, वो वाली दवा दे दो। एनेस्थीसिया ज्यादा से ज्यादा दे दो ताकि दर्द बिल्कुल भी ना हो। ऐसा कोई करे तो तुम्हें वो पागल ही तो लगेगा। देखिए, टेंशन सर्दी जुकाम जैसा नहीं है। टेंशन तो 90% शारीरिक और मानसिक बीमारियों की जड़ में है। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनके लिए स्ट्रेस को ही दोषी ठहराया जाता है, जैसे कि थायराइड, मोटापा, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, वगैरह वगैरह। हम जानते हैं कि टेंशन होना अच्छी फीलिंग नहीं देता। हमें नींद नहीं आती, हमारे सर में दर्द रहने लगता है, और अगर यही स्ट्रेस लंबे समय तक रहता है तो हमारे शरीर को भी बहुत सी बीमारियां घेर लेती हैं। अगर आप अक्सर ही स्ट्रेस में डूबे रहे तो फिर ये सिर्फ आपके दिमाग को ही नहीं, शरीर को भी डैमेज करता है। सही कह रही हैं आप। डॉक्टर्स का भी कहना है कि जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं, हमारा दिमाग एक अलार्म सा बजाता है, बताने के लिए कि कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि कार्टिसोल और एड्रेनलिन। एड्रेनलिन ब्लड को हमारी नसों में तेजी से दौड़ाकर ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। वहीं दूसरी ओर कार्टिसोल हमें ज्यादा एनर्जी देने के लिए ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। तो एक तरह से ये दोनों हार्मोन्स हमें पुश करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं उस सिचुएशन से लड़ने के लिए या उस सिचुएशन से भागने के लिए जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में हैं। जैसे कि हमारे सामने कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, यानी हमारे सामने कोई शेर भालू जैसा कोई खतरनाक जानवर आ जाता है, तो इन हार्मोन्स के द्वारा दी गई एनर्जी हमें उस जानवर से लड़ने में मदद करती है, या उस जानवर से लड़ना हमारे बस की बात नहीं है, तो यही एनर्जी हमें वहां से भागने में भी काम आएगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन यही स्ट्रेस हमें रोज रोज आता है और हम इसे ठीक करने के लिए अच्छी अच्छी बातों को सुनते तो रहते हैं पर करते कुछ नहीं, बस स्ट्रेस लेते रहते हैं। तो यही एनर्जी हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। बार बार हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ने से और खून में ग्लूकोज के लेवल बढ़ने से हमारे दिल को, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है और हमें बीमारियां हो सकती हैं। और स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स भी कम मात्रा में बनते हैं, जिससे हमारी इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति यानी इम्यून सिस्टम भी खराब हो जाता है। क्योंकि उस समय हमारा दिमाग ये कहता है कि अभी ये इन्फेक्शन वगैरह छोड़ो, सामने जो भालू से लड़ना है ना उस पर ध्यान दो। पर असल में तो भालू है ही नहीं, या ऐसी कोई सिचुएशन होती ही नहीं है जिसमें हमें इतनी एनर्जी की जरूरत पड़े। हम तो बस बैठे बैठे ही टेंशन ले रहे होते हैं, और अंदर ही अंदर हमारी पूरी बॉडी इन हार्मोन से नहा रही होती है।
साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करके यही पाया है कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन है या आपकी कोई सर्जरी हुई है तो स्ट्रेस की वजह से वो बहुत देर से ठीक होती है, क्योंकि आपका सारा ध्यान उस स्ट्रेस पर होता है और बाकी के सारे काम रुक से जाते हैं। स्ट्रेस को मोटापे के लिए भी दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि देखा गया है कि स्ट्रेस से पैदा होने वाला हार्मोन कार्टिसोल ज्यादा से ज्यादा एनर्जी इकट्ठा करने के लिए आपकी भूख बढ़ा देता है, ताकि आप भर भर कर कार्बोहाइड्रेट से भरा खाना खाएं और आपके शरीर में एनर्जी बढ़े, और इस चक्कर में आप ज्यादा खाना खाने लगते हैं और आपका वजन बढ़ने लगता है। तो इसका मतलब टेंशन छोटी हो या बड़ी, स्ट्रेस लेने की वजह से हमारे शरीर के बाकी के काम जो हमारा शरीर हमें स्वस्थ रखने के लिए करता है, जैसे कि खाना पचाना या बीमारियों से लड़ना, या ये सब धीमे हो जाते हैं और इसका नुकसान हमारा शरीर झेलता है। इसके अलावा लंबे समय तक रहने वाला स्ट्रेस हमारे दिमाग और शरीर की ग्रोथ भी ठीक से नहीं होने देता। और देखा गया है कि स्ट्रेस लेने वाले लोगों में बुढ़ापा जल्दी आता है, और हमारे शरीर का सिस्टम ऐसा है कि अगर स्ट्रेस की सिचुएशन खत्म हो जाए तो इन हार्मोन्स की मात्रा भी हमारे अंदर कम हो जाती है। हाँ बिल्कुल, और ये सब मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही, यही वास्तविकताएं हैं। वास्तविकताओं को ना देखने से वास्तविकताएं बदलेंगी नहीं। टेंशन कहें या कहें स्ट्रेस, ये समस्या इतनी गंभीर है कि जो कुछ भी तुम जीवन में पाना चाहते हो, पाने में लगे हो, वो सब टेंशन और स्ट्रेस की वजह से व्यर्थ हो जाता है। अगर तुम टेंशन में हो तो तुम्हारा कितना भी अच्छा और सुविधाजनक घर हो, या मेहनत से जमाया हुआ बिजनेस हो, या बड़ी से बड़ी जॉब हो, या हो तुम्हारा अनमोल स्वास्थ्य और जान से प्यारा परिवार हो, तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सब कुछ होते हुए भी तुम उनका उपयोग करके आनंद नहीं, तकलीफ ही पा रहे होते हो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इससे रोजमर्रा की जिंदगी में काफी ज्यादा दुष्परिणाम हो सकते हैं। अगर पति को टेंशन होती है तो पति क्रोध करता है, और पत्नी को टेंशन होती है तो वो घुटती रहती है, रोती है और बच्चों पर क्रोध करती है। फिर बच्चे घुटते हैं, रोते हैं, भय में जीते हैं। अगर तुम्हें क्रोध आता है या घुटन है, छटपटाहट है, तो कारण है टेंशन। और टेंशन है उन दो विचारों के बीच, जो तुम करना चाहते हो और जो तुम्हें करना पड़ता है। जैसे बुखार में भोजन का वास्तविक स्वाद नहीं मिलता, उसी तरह क्रोध, घुटन, तनाव से भी जब बुद्धि अस्वस्थ होती है तो जो भी तुमने पाया है उसका वास्तविक स्वाद तुम्हें नहीं मिल पाता। तुम चीजों को वैसा नहीं देखते वो जैसी हैं, तुम संबंधों को भी वैसा नहीं देखते वो जैसे हैं, बल्कि तुम्हारे अस्वस्थ दिमाग से लिए निर्णयों, धारणाओं की वजह से फिर तुम उलझन में, अस्पष्टता में ही रहते हो। फिर टकराते हो, चोटें खाते हो, और ये बीमारी की पराकाष्ठा है कि तुमने क्रोध, घुटन, तनाव, दुख को सामान्य स्थिति यानी बीमारी को ही स्वास्थ्य मान लिया है। तुम्हें यदि तुम्हारी कोई भी मानसिक पीड़ा, मानसिक अस्वस्थ्य लगे और तुम उसका निदान करना चाहो तो पूछो किसी एक्सपर्ट से। किसी भी स्थिति में अगर आपको लगता है कि टेंशन होती ही रहती है, अक्सर स्ट्रेस रहता है, तो इसे इग्नोर मत करो, किसी प्रोफेशनल से बात करो, बहुत जरूरी है ये। सही कहा आपने कि अक्सर अगर किसी को भी स्ट्रेस रहता है तो उसे इग्नोर मत करें, किसी प्रोफेशनल से बात करें। अब यहाँ मेरा एक प्रश्न है आपसे कि सोशल स्टिग्मा जो हमारी सोसाइटी में अभी भी बरकरार है, कि अगर गए अपनी मेंटल हेल्थ के लिए किसी प्रोफेशनल के पास और लोगों को पता लग गया तो लोग क्या कहेंगे? हाँ सुमिता, असल में हमें ये क्लैरिटी नहीं होती कि लाइफ में क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी। हमारा ध्यान इस तरफ नहीं होता कि हमारा जीवन किधर जा रहा है। हमें चिंता होती है समाज की। तो आप वो गाना याद करिए कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखिए, कहीं चोट लगे या फ्रैक्चर हो जाए तो हम सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। देन व्हाई डू वी हेजिटेट टू सीक हेल्प फ्रॉम ए प्रोफेशनल इन केस ऑफ आवर मेंटल हेल्थ? पर जब भी हम मेंटली अनवेल होते हैं तो हम ध्यान ही नहीं देते। वी समहाउ गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन और आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग एम्बेरसमेंट में किसी को बताते भी नहीं है अपनी मेंटल इलनेस के बारे में। मेंटल हेल्थ को लोग तभी सीरियसली लेना शुरू करेंगे जब हम सब उसके बारे में ओपनली बात करेंगे। वैसे तो आजकल काफी मूवी स्टार्स भी इन मामलों में खुलकर बोल ही रहे हैं। वो बता ही रहे हैं
कि ये प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी है और नॉर्मल बात है। आज हमने जाना कि प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी है और ये एक नॉर्मल बात है। इसलिए आपसे मेरा ये अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग अपनी मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करें और अपनी मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयर हो सकें। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है या हमें लेकर कोई डाउट है तो आप हमें स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। आपका हर कमेंट हमारे लिए मैटर करता है, इसलिए कमेंट जरूर करें। धन्यवाद हमें अंत तक सुनने के लिए।